हेलो बच्चों, तो मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी विषय का पेपर है जो हमारे पास आ चुका है। तो हम इस पेपर की फुल वीडियो सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेपर का समय आपको 3.25 घंटे मिलेगा और 80 नंबर के इसके पूर्णांक है। तो मैं बता देता हूँ, ये पेपर आपका माध्यमिक परीक्षा 2024 का है और इसका कोड है 01 हिंदी। तो आपको रोल नंबर यहाँ पर भरने हैं आपके, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 23 आएंगे। तो 11 आपके प्रिंटेड पेज है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हम चलते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है इसमें कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपना प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। दूसरा क्या है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जिससे पहले हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने हैं। तो क्या करना है कि पहले का उत्तर मैं आपको बता दूंगा क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष है। तो इसका उचित शीर्ष है भय। तो दूसरा, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए तो क्या हो गई। तो आपको क्या करना है, इसमें उत्तर करना है स्थायी, सही आंसर आ जाएगा। अब क्या चाहता है इसमें कि सबल और निर्बल देशों के बीच अनवर चल रही है। तो क्या है, शोषण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपको मैं बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन कि छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। तो इसमें आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए। इसी टाइप से हम तो पांचवा भी कर सकते हैं कि पांचवा क्या है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। यह छात्र संघ की। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा इसी में ही चालू होगा। काव्यांश है जो आपको पढ़ना है, पढ़ के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का आपको उत्तर देने। तो ये 5 नंबर का है आपका। तो आप काव्यांश सभी छात्र जानते हैं। तो क्या है, इसको पूरा पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आपको प्रश्न देखने हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष क्या मिलेगा। तो आपको क्या है, बचपन। तो दूसरा क्या है इसमें कि कवियत्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया। तो ये क्या है, इसमें आप देख सकते हैं चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया। तो जीवन भार बन गया। तो आपको क्या करना है, इसमें भार आंसर आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि हम आपको सोचना है जरूरी कि बोर्ड परीक्षा पेपर जो आपके सभी विषयों के पेपर हैं जो हमारे YouTube चैनलों पर मिलते हैं, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो आपको इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो और हमारे टेलीग्राम ID को भी आप ज्वाइन कर लेना होगा। तो ये हमारे चैनल है, इनको सभी को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं इसी का ये 8वां काव्यांश का कि निर्मल शब्द का अर्थ होता है। तो निर्मल शब्द का अर्थ क्या करना है, पवित्र। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि उपयुक्त काव्यांश शब्द आप मिटाने वाला है। तो क्या है, इसमें क्या करना है, परिवार आंसर रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर देने होंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो मैं अगला आपको बताता हूँ 11वां क्वेश्चन। इसी पहले क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन है जो आपको मैं लिखता हूँ। पाठ में लेखक ने किस विषय का वर्णन किया। तो आपको क्या करना है, इसमें हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का वर्णन किया है। तो दूसरा क्या है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निखारते हैं। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो क्या है, इसमें माता काचल पाठ से लिया गई है। तो आपको मैं अगला बताता हूँ कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमृत भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर आती है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर आती है। तो दूसरा आपको बता दूंगा, ऐसे स्वरनाम जिनका प्रयोग वक्ता या स्वयं अपने लिए करते हैं वे कहलाते हैं क्या, निजवाचक स्वरनाम कहलाते हैं आप। और दूसरा क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो आपको मैं अगला बता दूंगा कि क्या है
कि परिमाणवाचक के उपभेद होते, विशेषण के उपभेद होते हैं कि 2 होते हैं। और दूसरा क्या है कि हिंदी भाषा में मुख्यतः 2 प्रकार के आपके, 3 नहीं है, 2 प्रकार का आपके उपसर्ग है। तो आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन क्या है कि जो वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना होगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसकी उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है कि आपको उत्तर लिखने हैं यन संधि के उदाहरण सहित। तो यन संधि आप सभी जानते हैं, तो यन संधि को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना इसको। तो ये 1 नंबर का है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा 1 नंबर। कि द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर, तो द्विगु और एवं द्वंद्व समास में आप अंतर जानते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिख देना होगा। आपके 1 नंबर आपकी कॉपी में जुड़ जाएंगे, मतलब आपकी बोर्ड कॉपी में जुड़ जाएंगे। तो आप आ जाता है कि कीचड़ उछालना, मुहावरा का अर्थ क्या है, तो कीचड़ उछालना दूसरे को तुच्छ समझना। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, इसका 1 आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सादे सब सादे सब सादे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो आपको लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। तो लोकोक्ति आप जानते हैं, लोकोक्ति लोगों द्वारा की गई बातें वही लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का अर्थ यह है, तो ये आपको इसको लिख देना होगा, इसको आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया। तो बाल गोविंद भगत आपको पता है, बाल गोविंद भगत ने एक साधु व्यक्ति थे, वह उसकी खेती होती थी, वह मंदिर में चढ़ाता था, जो पंडित जी उसको दान में नाद देता था, उसी से वह गुजारा करता था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से फाड़ फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पूछ कर किस भाव को दर्शाया है। तो ये अमीरी भाव को दर्शाया है, नवाबी भाव को दर्शाया है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ही ये हो जाएगा। और आपको मानवीय करुणा दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में बताया, तो क्या है इसमें आपको लिख देना होगा मानवीय करुणा के। आपको अब अगला देखिए, हम एक कहानी ये भी है, मनु भंडारी के पर किस किस का प्रभाव आर्थिक उभर कर आया है। तो आपको इसको उत्तर लिख देना है। तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी कैसे बताया। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी उद्धव को बताया, उद्धव को नहीं बताया, हारिल की लकड़ी बताया है श्री कृष्ण जी को। कृष्ण जी को आपको इसका आंसर, राइट आंसर कृष्ण जी, उद्धव नहीं है, उद्धव गलत है इसका आंसर। तो आपको क्या करना है कि मोतीन की ज्योति मिली मलिका का मरकंद भाव स्पष्ट करना है आपको, इसका आप स्पष्ट कर देंगे। तो आप खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से कपन लेकर सीधे चले जाओ। फिर वाक्य किसने किससे कहा, तो ये कहा बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू से कहा, पुत्र की बहू से कहा। और दूसरा आपको 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद ही देना है। इसका आंसर क्या है, दरअसल मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में थोड़ी सी दूर तक निकल गई कि अचानक ब्रेक से लग गई, जैसे समाधिस्थ भाव के नृत्य किसी हाथ में लीन नृत्यांग के नुपुर अचानक टूट गए, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर आपको लिख देना होगा। तो आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपका चालू हो गया है, जो आपका खंड बहस से शुरू हुआ है कि इसमें आपको उत्तर सीमा आपको 40 शब्द मिलेगी। कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। तो कैप्टन एक देशभक्ति इंसान थे, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगने के कारण कैप्टन को मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी नेताजी की, इस कारण उसने कैप्टन नेताजी के मूर्ति पर चश्मे लगा दिए। तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा, आपके 2 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या है कि भगत का निर्णय अटल था, तू चाह नहीं तो मैं इस घर से छोड़। बाल गोविंद ऐसा क्यों कहा, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु होने के बाद वह एक साधु संत जैसी जिंदगी जीना चाहता था। तो इसी का आपको वर्णन कर देना होगा, इसका आपके 2 नंबर
इसमें मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। तो ये पेपर है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को बिल्कुल रट लेना है। हेलो बच्चों, तो आपको इसको बिल्कुल रट लेना है। ओके बच्चों, तो हम आपको बताते हैं, लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हर बच्चे को आपको ये इसका आंसर पता होना चाहिए। ये बहुत ही सरल है, तो आप इसका उत्तर खुद ही देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। 90% भी इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तो इसका आंसर आप खुद ही बताने। तो आपको क्या करना है कि जो फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व के दो विशेषता बतानी है कि फादर कामिल बुल्के ब्रिटेन के थे, तो दिल्ली में आकर उन्होंने हिंदी भाषा ग्रहण कर ली। और क्या है कि गोपिया ने उद्धव को संदेश पसंद क्यों नहीं आया। तो गोपिया को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, तो गोपिया आप जानते हैं ये आपके पहले पाठ के अंतर्गत है, तो इसका आंसर आप पहले पाठ के अंतर नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका आंसर आपको लिखना है कि गोपिया को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। तो क्या करना है कि लक्ष्मणों के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया। तो इस राम ने शांत किया, अपने मधुर वचनों से राम ने परशुराम को शांत किया। तब इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको 2 नंबर 100% मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ये संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिख देना है कि आपके जो आपका 11वां क्वेश्चन है, तो मैं बताऊंगा कि उसे सुख का आवास तो होता है लेकिन दुख पहचाना नहीं आता, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं जानता हूँ इसका आंसर आप सभी लिख सकते हैं। ये बच्चा आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये आपकी परीक्षा में 100% आ सकता है। आपको क्या करना है, कविलोंग स्टॉक जगह का महत्व है, साने साने हजूर के पाठ के नाम से आपको लिखना है इसका आंसर। तो लिख देना है इसका आंसर। आप आवाज आता मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हाल लिखा है। तो इसमें क्या करना है, आपको जिंदा नाक लगा दी जाए, इसका आंसर हो जाएगा माता का आंचल पाठ के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसको कर देना है कि जो माता के आंचल पाठ में जो आपको शेष कर देना है उत्तर, इसका आपको कर देना है। आपको कम से कम 40-50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर आप 100% कर सकते हैं। कहा जाता है कि आपको ऋतुराज का या सूरदास का आपको कवि परिचय लिखना। तो कवि परिचय आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएगा, आपकी बुक में से देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सर्वशयल दयाल की आपको 2 लिखने हैं, 4 नंबर के आएंगे ये आपके। ये मनु भंडारी का लिख देना था, सर्वशयल दयाल सक्सेना का। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं इनमें से। अब आ जाता है आपका क्या, जो निम्नलिखित पठित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको व्याख्या आप सभी जानते हैं, तो व्याख्या तो मैं बता दूंगा आपको व्याख्या क्या करनी है। तो आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, फिर आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में आपको इसी टाइप से उतार देना होगा। फिर आपको विशेष लिखना है कि विशेष में कौन सा अलंकार, भाव और रस, तो आपको करना है इसी टाइप से ये करना है। आपको डाल रूम पलना बिछोना नव पलना का, तो आप डाल रूम तो इस वसंत रूपी बालक के ऊपर लिखा है, तो आपको इसी टाइप से ये कर देना होगा। आपके 3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें 100% मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, स्त्री शिक्षा के महत्व बताना है कि लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो और दूसरा भी आप कर सकते हैं, नौबत खाता में इबादत इस पाठ का आप पूर्ण कर सकते हैं। आपको 20वां क्वेश्चन है, आत्मकथी जो
कविता का मूल भाव है स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको कर देना है कि उत्साह कविता के कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया। तो इस बादल के माध्यम से आपको संदेश दिया तो उसका आपको वर्णन करना है 60 शब्दों में, लगभग आपको 60 शब्दों में वर्णन कर देना है। तो अथवा बड़ा है। तो आपका 21वां क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो आपको क्या करना है कि जीवन की शिक्षा का महत्व का आपको लिख देना है कि इसमें क्या लिखना है। पहले आपको प्रस्तावना, फिर शिक्षा का अर्थ, फिर क्या लिखना है शिक्षा से जीवन का विकास, फिर क्या लिखना है शिक्षा की विविध महत्ता, और फिर आपको उपसंहार लिखना है। तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका 22वां क्वेश्चन है तो क्या है कि आपको क्या लिखना है इसमें प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र आप सभी लिखने जानते हैं, ये आप लिख देंगे, आपके 4 नंबर अंक मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन आपको क्या कैसे तैयार होता है कि दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति। तो मट्टी की मूर्ति आपको इस टाइप से बना देनी होगी। ऐसा बॉक्स बनाने के बाद आपको मट्टी की मूर्ति बनानी है, कैसी भी आप मूर्ति बना देंगे। बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना आओ 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 उचित रेट पर एक के साथ एक फ्री मट्टी की मूर्ति। इस टाइप से आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।